Hi everyone, welcome back to another interesting video, and today in this video we'll discuss about GPCR. Okay, so GPCR का मतलब क्या होता है आज हम डिटेल में जानेंगे. So GPCR का मतलब होता है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर. ठीक है, तो इसका एक फुल फॉर्म में लिख रहा हूँ, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर. ठीक है, तो पहला जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर को बोला जाता है मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर. रिसेप्टर को मैं सिंपली आर से डिनोट कर रहा हूँ. ठीक है, मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर. दूसरा होता है सर्पेंटाइन रिसेप्टर. तीसरा होता है लार्जेस्ट सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर. चौथा होता है हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर. पांचवा होता है हेटेरोट्राइमेरिक रिसेप्टर. ओके, सो दीज आर द अदर नेम्स ऑफ अ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर. अगर आपको कोई पूछेगा कि जीपीसीआर का अदर नेम बोलो, सो दीज आर द अदर नेम ऑफ अ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर. सो जीपीसीआर को हम मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर बोल सकते हैं, सर्पेंटाइन रिसेप्टर बोल सकते हैं, लार्जेस्ट सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर भी बोला जाता है, हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर भी बोला जाता है, हेटेरोट्राइमेरिक रिसेप्टर भी बोला जाता है. जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर. जी प्रोटीन को हम जी प्रोटीन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इसीलिए कहते हैं जी प्रोटीन बेसिकली इंटरेक्शन करता है. क्या करता है? इंटरेक्शन करता है. किसके साथ? आपके जीडीपी के साथ एंड जीटीपी के साथ. ये जो जी प्रोटीन होता है, इसे जी प्रोटीन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये इंटरेक्शन करता है किसके साथ? जीडीपी के साथ एंड जीटीपी के साथ. नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी एंड जीटीपी? ठीक है, जीडीपी का फुल फॉर्म है गुआनोजाइन डाइफॉस्फेट एंड जीटीपी का फुल फॉर्म है गुआनोजाइन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, नाउ इसका जो जीपीसीआर का जो टाइम स्केल होता है, फटाफट चले. टाइम स्केल क्या होता है? आई थिंक आपको पता है. टाइम स्केल मतलब ड्रग अपना कोई रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद जो एक्शन फैक्शन वगैरह इसका जो प्रोड्यूस होता है वो टाइम स्केल के में डिनोट करा जाता है. ना इसका जो टाइम स्केल होता है वो सेकंड में होता है, मिली सेकंड टू सेकंड वैरी करता है. ठीक है, तो मोटा मोटी ऊपर टाइम स्केल सेकंड में पकड़ो. ना उसके बाद इसका इफेक्टर क्या क्या होगा? इफेक्टर मतलब ये किस पाथवे के माध्यम से अपना एक्शन को प्रोड्यूस करेगा, उसी को बोला जाता है इफेक्टर. तो इफेक्टर में इसका पाथवे होगा या तो आयन चैनल होगा या फिर एंजाइम होगा. ठीक है, तो जीपीसीआर का इफेक्टर क्या क्या होता है? आयन चैनल होता है, एंजाइम होता है. ठीक है, और एक चीज बता देता हूँ, जी प्रोटीन में आपके पास 3 सब यूनिट होता है. व्हाट आर द 3 सब यूनिट? अल्फा, बीटा, गामा. सो जी प्रोटीन के पास 3 सब यूनिट होता है, अल्फा, बीटा, गामा. नाउ ये मान लीजिए एक सेल, ये एक मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. तो इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा? आपका जीपीसीआर का जो इनर फेस होगा एंड खास करके आपका जी प्रोटीन प्रेजेंट होता है. एंड इसी जी प्रोटीन के साथ 3 सब यूनिट होता है, अल्फा, बीटा, गामा. ठीक है, तो क्या होता है, मैंने हमेशा आपको एक चीज बताया फंडामेंटल, कि ड्रग अपने रिसेप्टर के साथ जब बाइंड करेगा वो रिसेप्टर एक्टिवेट होगा. मैंने क्या बताया था कि ड्रग जब रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, चलो फूल भी लिख देता हूं, रिसेप्टर के साथ जब बाइंड करेगा तब जाकर के क्या होगा? रिसेप्टर का एक्टिवेशन होगा. रिसेप्टर अगर एक्टिवेशन होगा, मान लीजिए ये जीपीसीआर यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में, तो क्या होगा? जब ड्रग आएगा, जब कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आएगा या जब कोई न्यूरोट्रांसमीटर आएगा, तो वो इसी जीपीसीआर के साथ बाइंड करेगा. बाइंड करने के बाद जीपीसीआर एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ड्रग हो, कोई भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हो या फिर कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर हो,
जब वो रेस्पेक्टिव रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, मान लीजिए यहाँ पर हम जीपीसीआर को कंसीडर करके ले रहे हैं, तो वो क्या करेगा, जीपीसीआर को एक्टिवेट कर देगा। जैसे ही जीपीसीआर एक्टिवेट हो जाएगा तो सेल का सिग्नलिंग शुरू हो जाएगा। सिग्नलिंग शुरू हो जाएगा, सिग्नलिंग जब शुरू हो जाएगा, यहाँ पर जीपीसीआर में एक जी प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जी प्रोटीन क्या होता है, इनसाइड प्रेजेंट होता है, सेल के इनसाइड प्रेजेंट होता है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड प्रेजेंट होता है। ये क्या करेगा, इस इंफॉर्मेशन को कैच करेगा, ये इस इंफॉर्मेशन को कैच करेगा। मान लीजिए वो कोई ड्रग हो सकता है, XYZ मान लीजिए कोई भी ड्रग है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल को ये रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। एंड ये जी प्रोटीन लाटर क्या करेगा, इसी इंफॉर्मेशन को डिफरेंट इफेक्टर सिस्टम, हमारे बॉडी में बहुत सारे, या फिर इसी जी प्रोटीन के बहुत सारे इफेक्टर सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये जी प्रोटीन क्या करेगा, उस इफेक्टर सिस्टम को क्या करेगा, मैसेज को फॉरवर्डिंग करना शुरू कर देगा। एंड जैसे ही मैसेज फॉरवर्डिंग हो जाएगा, इस मैसेज फॉरवर्डिंग को बोला जाता है फंक्शन ऑफ जीपीसीआर। फंक्शन ऑफ जीपीसीआर, फंक्शन ऑफ जीपीसीआर, ठीक है। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर ना, एगोनिस्ट बाइंड करेगा जीपीसीआर के साथ। पहले क्या करेगा, देखो, एगोनिस्ट बाइंड करेगा किसके साथ, जीपीसीआर के साथ बाइंड करेगा, मतलब जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। एंड ये जो एगोनिस्ट है, ये एगोनिस्ट क्या है, आपका कोई ड्रग हो सकता है, आपका कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हो सकता है। सो एगोनिस्ट को हम पकड़ करके चलते हैं कि एगोनिस्ट एक ड्रग मॉलिक्यूल है। तो एगोनिस्ट ने जीपीसीआर के साथ बाइंड किया, तो जो जी प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड प्रेजेंट होता है, वो क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल को कन्वे करेगा, इस मॉलिक्यूल को आगे लेकर के जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि जी प्रोटीन को क्यों जी प्रोटीन बोला जाता है, क्योंकि ये जीडीपी एंड जीटीपी के साथ एक्शन प्रोड्यूस करता है, इंटरेक्शन करता है। और दूसरा चीज मैंने क्या बताया था कि जी प्रोटीन के साथ, जी प्रोटीन में कितना सब यूनिट होता है, अल्फा बीटा गामा 3 सब यूनिट होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है हेटेरोट्राइमेरिक बोला जाता है, ठीक है। नाउ ये जो यहाँ पर जीडीपी होगा, इसके साथ आपका जो अल्फा बीटा गामा सब यूनिट जो है, उनमें से ये एक आकर के बाइंड करेगा। देखो मैं अपने लैंग्वेज में इसे बोल रहा हूं, प्लस का मतलब बाइंड होगा, ठीक है। एंड इसी अल्फा के पास क्या होता है, यहां पर लिख रहा हूं, ओके। इस अल्फा के पास क्या होता है, जीटी पेज का एक्टिविटी होता है, जीटी पेज एक्टिविटी होता है। जीडीपी जो होता है वो जनरली आपका इनएक्टिव स्टेट में रहता है। क्या रहता है, इनएक्टिवेट स्टेज में रहता है, ठीक है ना। जैसे ही यहां से कोई सिग्नल आएगा, यहां से जैसे ही रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, रिसेप्टर एक्टिवेट होने के बाद ये सिग्नल फॉरवर्ड जाएगा, कौन लेकर के जाएगा, जी प्रोटीन लेकर के जाएगा। जी प्रोटीन में बेसिकली कौन लेकर के जाएगा, आपका अल्फा लेकर के जाएगा, ठीक है, अल्फा लेकर के जाएगा। तो कैसे जाएगा, तो यहाँ पर देखो, जैसे ही ये रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, यहाँ पर जो बाउंड हो रहा था जीडीपी के साथ, अल्फा जो बाउंड था, वो अब क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा। जैसे ही अलग हो जाएगा तो मैं इसको क्या करूंगा, इसे वाइप आउट कर दूंगा। तो जीडीपी के साथ जो अल्फा था वो अब डिसोसिएट होकर के वो जीटीपी के साथ अब बन जाएगा। अब ये अल्फा कहां पर आ जाएगा, जीटीपी के साथ। ये जीटीपी कैसे फॉर्मेशन हुआ, ये जीटीपी ऐसे फॉर्मेशन हुआ कि रिसेप्टर का एक्टिवेशन हुआ, जी प्रोटीन ने उस सिग्नल को या उस इंफॉर्मेशन को फर्दर कैरी फॉरवर्ड किया, कहां पर, यहां पर, मतलब जी प्रोटीन पर। एंड जी प्रोटीन में बेसिकली कौन कैरी करके लेकर के गया, आपका जी अल्फा लेकर के गया, ठीक है। एंड बेसिकली यहाँ पर जीडीपी जो इनएक्टिव फॉर्म में था
वो अब एक्टिव फॉर्म में आ चुका है, तो आपका जीटीपी क्या है, एक्टिव हो चुका है। क्या मैं इसी लाइन को ऐसा बोल सकता हूं, अगर ये जीटीपी अल्फा के साथ अब जुड़ जाएगा तो मुझे बताओ जी प्रोटीन के साथ पास कितना सब यूनिट था, अल्फा था, बीटा था, गामा था। तो अल्फा तो इसके साथ अब जुड़ गया है, डिसोसिएट कहां से हुआ, जीडीपी से हुआ। अब जो बीटा गामा सब यूनिट जो है ये अलग रह जाएगा। तो ये बीटा गामा जो सब यूनिट होता है ये हमेशा एक रहते हैं, ये कभी अलग नहीं होते हैं। ये अल्फा अलग हो जाता है लेकिन बीटा गामा जैसे ही तैसे रहते हैं। ये बीटा गामा क्या करते हैं, ये फर्दर आपका आयन चैनल या फिर एंजाइम को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। क्योंकि हमारे बॉडी में डिफरेंट सेल में डिफरेंट क्या होता है, आयन चैनल रिसेप्टर होता है, ठीक है। ये हमेशा थ्रू आउट द प्रोसेस ऐसे ही रहेंगे, बीटा गामा ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। तो इस लाइन को मैं ऐसे कह सकता हूं कि अल्फा डिसोसिएट फ्रॉम बीटा एंड गामा, ऐसा बोला जा सकता है ना। अच्छा, अब यहां पर आओ, जैसे ही जीटीपी के साथ अब अल्फा आ चुका है वैसे ही क्या होगा कि एक मैकेनिज्म यहां से स्टार्ट हो जाएगा जो कि क्या करेगा, रेगुलेट करेगा किसको, आपका एडेनिलिल साइक्लेज एंड फॉस्फोलाइपेज सी। ओके, इसको क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, ठीक है। इसको रेगुलेट करेगा कौन, आपका जीटीपी। ये जो जी अल्फा जो होता है, जी अल्फा जो होता है वो इसको रेगुलेट करेगा, किसको, एडेनिलिल साइक्लेज एंड फॉस्फोलाइपेज सी। ये डिफरेंट पाथवे होता है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर का, आगे चल करके बताऊंगा ये क्या होता है, ठीक है। नाउ ये जो एसी एंड पीएलसी होता है ये आगे चल करके क्या करेगा, ये जो रेगुलेट करेगा एसी एंड पीएलसी को, मतलब एडेनिलिल साइक्लेज एंड फॉस्फोलाइपेज सी पाथवे को रेगुलेट करेगा। तो इसी के ऊपर मतलब अगले लेक्चर में इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करूंगा, ठीक है ना। फिलहाल शॉर्ट में आपको फ्लो चार्ट बताया जा रहा है कि आपका जीपीसीआर कैसे फंक्शन करता है, ठीक है ना। अगर ये होगा तो आप मुझे बताओ, अब जो जीटीपी है, ये जीटीपी जो है, इस जीटीपी का अब क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस को क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन। हाइड्रोलिसिस मतलब ब्रेकडाउन, वाटर के संस्पर्श में अगर आएगा, हाइड्रो मतलब वाटर, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, ठीक है। तो ये जीटीपी का ब्रेकडाउन होगा। जीटीपी का जैसे ही ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा, ये जीडीपी को कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब गुआनोजाइन ट्राइफॉस्फेट से ये क्या बन जाएगा, गुआनोजाइन डाइफॉस्फेट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे ही गुआनोजाइन ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट बनेगा, मुझे बताओ अल्फा सब यूनिट किसके पास था, इसके पास था, मतलब ट्राइफॉस्फेट के पास था। अब ये यहां से क्या होगा, फिर से डिसोसिएट हो जाएगा। जैसे यहां पर ये अलग हो रहा था डाइफॉस्फेट से, वैसे अब यहां से अलग हो जाएगा, मतलब यहां अब अल्फा सब यूनिट नहीं रहेगा। तो क्या होगा, जीडीपी के साथ आपका अल्फा सब यूनिट आ जाएगा। तो क्या हम इसे कह सकते हैं, अल्फा सब यूनिट अगेन टू जॉइन, मैं अपनी लैंग्वेज में इसे बोल रहा हूँ, ओके। अल्फा सब यूनिट अगेन टू जॉइन किसके साथ, बीटा एंड गामा सब यूनिट। क्योंकि मैंने बताया था बीटा एंड गामा ये हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, ये कभी डिसोसिएट नहीं होंगे, ठीक है। तो अल्फा किसके साथ ज्वाइन अब कर जाएगा, बीटा एंड गामा के साथ ज्वाइन कर जाएगा। जब बीटा एंड गामा के साथ ज्वाइन कर जाएगा तब क्या होगा, तब आपका अल्फा बीटा गामा ये सब यूनिट बैक टू रिसेप्टर, ये मतलब, या फिर इसको बोल सकते हो कपल्ड टू द रिसेप्टर। कपल्ड वर्ड लिखो ज्यादा अच्छा होगा। अल्फा बीटा गामा 3 सब यूनिट कपल्ड मतलब बाइंडिंग होना, कपल्ड मतलब एसोसिएट होना, रिसेप्टर के साथ ये हो जाएगा। किस रिसेप्टर के साथ,
जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के साथ। एंड आपका जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर में जी प्रोटीन के पास क्या था, यही तो था, अल्फा बीटा गामा सबयूनिट था, ठीक है। सो दिस इज द फंक्शन एंड फ्लो चार्ट ऑफ ए वर्किंग ऑफ ए जीपीसीआर। जीपीसीआर कैसे काम करता है, एंड यहाँ पर ये जो स्टेप आया है ना, इसी स्टेप के ऊपर मैकेनिज्म है। तो ये एक शॉर्ट फ्लो चार्ट है जीपीसीआर की। अगर हम मैकेनिज्म की अगर हम देखेंगे तो देयर आर 3 मैकेनिज्म। पहला जो होता है वो होता है एडेनिलिल साइक्लेज। एडेनिलिल साइक्लेज एक पाथवे होता है, ठीक है। तो इसी के माध्यम से जी प्रोटीन अपना काम करता है। मतलब ये हो गया उसका इफेक्टर सिस्टम, ठीक है, इफेक्टर सिस्टम इसे बोल सकते हो। दूसरा हो गया आपका फॉस्फोलाइपेज, फॉस्फोलाइपेज सी पाथवे, ठीक है, फॉस्फोलाइपेज सी पाथवे। एंड तीसरा हो गया आपका आयन चैनल रेगुलेशन, आयन चैनल रेगुलेशन। तो मुझे बताओ अभी फ्लो चार्ट में मैं जो फंक्शन ऑफ जीपीसीआर बताया था, क्या उस फ्लो चार्ट में ये दोनों मेंशन नहीं था क्या? मेंशन था। तो इसके बारे में अगले लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए ये जान लो एडेनिलिल साइक्लेज पाथवे को बोला जाता है सीएमपी पाथवे, सीएएमपी पाथवे। सीएमपी का फुल फॉर्म होता है साइक्लिक एडेनोजाइन मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट, ओके ना। उसी तरह से फॉस्फोलाइपेज सी पाथवे को बोला जाता है IP3 डैग पाथवे, IP3 डैग पाथवे, IP3 ओब्लिक डैग पाथवे। IP3 का फुल फॉर्म होता है इनोजेटॉल ट्राईफॉस्फेट, ओके। एंड डैग का फुल फॉर्म होता है डाई असाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। जरा इसे देख लो। सो मैंने क्या बताया था कि जीपीसीआर का जो मैकेनिज्म होता है वो एडेनिलिल साइक्लेज पाथवे को फॉलो करता है, फॉस्फोलाइपेज सी पाथवे को फॉलो करता है, एंड आयन चैनल रेगुलेशन के माध्यम से वो अपना एक्शन देता है। नाउ एडेनिलिल साइक्लेज पाथवे को बोला जाता है सीएमपी पाथवे। सी आपका शॉर्ट में रहेगा, बाकी सब आपका एएमपी कैपिटल लेटर में रहेगा। नाउ सी का मतलब होता है साइक्लिक, ए का मतलब होता है एडेनोजाइन, ए का मतलब एडेनोजाइन, एम का मतलब होता है मोनो, पी का मतलब होता है फॉस्फेट। तो सीएमपी का मतलब होता है साइक्लिक एडेनोजाइन मोनोफॉस्फेट, ओके ना। फॉस्फोलाइपेज सी पाथवे को हम क्या कहते हैं, IP3 ओब्लिक डैग पाथवे। सो IP3 का फुल फॉर्म होता है इनोजेटॉल ट्राईफॉस्फेट, एंड डैग का फुल फॉर्म होता है डाई असाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। मैंने बोला था कि इसे लास्ट में मैं बताऊंगा। अब सुनो कपलिंग क्या होता है। देखो जीपीसीआर के पास जनरली जी प्रोटीन का अगर हम देखेंगे, जी प्रोटीन का बहुत सारे टाइप होता है, ठीक है। अगर हम देखेंगे जी प्रोटीन का बहुत सारे टाइप होता है। जैसे कि एक होता है जीएस मतलब जी स्टिमुलेटरी, जी मीन्स गुआनाइन स्टिमुलेटरी, ठीक है। उसी तरह से जीआई का मतलब होता है जी इनहिबिटरी, आई मतलब इनहिबिटरी। उसी तरह से जीक्यू का मतलब होता है जीक्यू, ठीक है। एंड एक होता है जी नॉट या इसे जी जीरो बोला जाता है, जी नॉट या जी जीरो, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बाकी ये तीनों हमारे लिए काम की चीजें हैं, करेक्ट ना। पहले देखो कपलिंग किस तरह से होगा। सो पहले अगर कपलिंग हम देखेंगे तो पहले जीएस का देखेंगे। तो जीएस कौन से पाथवे को फॉलो करेगा, पहले हम ये जानेंगे। देखो जीएस जनरली आपका एडेनिलिल साइक्लेज पाथवे को फॉलो करेगा। एडेनिलिल साइक्लेज पाथवे। जीएस जनरली कौन सा पाथवे को फॉलो करेगा, एडेनिलिल साइक्लेज पाथवे को फॉलो करेगा। एंड फॉलो करके बाद ये क्या करेगा, इस चीज को एक्टिवेट कर देगा। क्या होगा, इनफ्लक्स होगा। किस चीज का, कैल्शियम का इनफ्लक्स होगा। हमेशा याद रखो जीएस के माध्यम से कोई भी एक्शन अगर कैरिड आउट होता है,
मैंने क्या बोला था, ड्रग जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, रिसेप्टर का एक्टिवेशन होगा, रिसेप्टर का एक्टिवेशन जब होगा तो जी प्रोटीन क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को लेकर के आगे चल करके कैरी फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, तो जी प्रोटीन को हम बोल सकते हैं एक प्रकार का मेडिएटर। ठीक है, एक प्रकार का मेडिएटर। एंड जी प्रोटीन में जी का बहुत सारे सब टाइप होता है, जैसे कि जी एस, जी आई, जी क्यू, जी नॉट। तो जी एस जनरली जो होता है, जी एस का मतलब होता है स्टिमुलेशन, मतलब ये किसी भी चीज को स्टिमुलेट कर देगा। तो जीएस किस चीज को स्टिमुलेट कर रहा है, एडेनिलिल साइक्लेज पाथवे को स्टिमुलेट करेगा। एंड जीएस जब एडेनिलिल साइक्लेज पाथवे को स्टिमुलेट करेगा तब क्या होगा, कैल्शियम की एंट्री होगा। कहां पर होगा, इनसाइड द सेल। कहां पर होगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं इनसाइड द सेल, इनसाइड सेल, आईसी। ठीक है, इनसाइड सेल में होगा। अच्छा, कैल्शियम का जब एंट्री इनसाइड द सेल होगा, आप मुझे बताओ तब क्या होगा, हाइपर डिपोलराइजेशन होगा क्या? मैंने पहले बताया था हाइपर डिपोलराइजेशन होगा। ठीक है, हाइपर डिपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल जेनरेट होगा, मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल जेनरेट होगा। उसी तरीके से जीआई क्या करेगा, जीआई क्या करेगा, ये भी एडेनिलिल साइक्लेज, एडेनिलिल साइक्लेज, एडेनिलिल साइक्लेज पाथवे को ये क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा, क्योंकि जी आई मतलब इनहिबिटोरी एक्शन देगा। तो ये एडेनिलिल साइक्लेज पाथवे को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। और जब ये इनहिबिट करेगा तो क्या होगा, इफ्लक्स होगा, इफ्लक्स होगा। ओके, इफ्लक्स होगा। इफ्लक्स किस चीज का होगा, इफ्लक्स आपका पोटासियम का होगा। पोटासियम का इफ्लक्स जब होता है तब क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन होता है। क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन होता है। इसका मतलब आप ज्यादा रेस्टिंग कंडीशन में अब आ चुके हो, मतलब गहन निद्रा इसे बोला जाता है। क्योंकि सेल के अंदर मैंने क्या बताया था, नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन फिर भी सेल के अंदर पोटासियम प्रेजेंट होता है। तो पोटासियम अगर सेल से बाहर चला जाएगा तो सेल के अंदर क्या चार्ज रह जाएगा, नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। तो पहले पॉजिटिव चार्ज होने के कारण सेल के अंदर थोड़ा बहुत एक नेगेटिविटी कम अमाउंट में रहता था, मतलब ज्यादा था लेकिन आज कंपैरिजन टू कम था। लेकिन जैसे ही पोटासियम आयन बाहर चला जाएगा तो सेल क्या है, पहले से ज्यादा नेगेटिव अब और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, मतलब हाइपर वर्ड आएगा। ठीक है, हाइपर पोलराइजेशन डेवलप होगा। एंड हाइपर पोलराइजेशन जब डेवलप होता है तब आप कुंभकर्ण जैसा निद्रा सोते हो। ठीक है, एंड उसी तरह से जी क्यू होता है, जी क्यू होता है। ये जी क्यू क्या करेगा, फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करेगा, फॉस्फोलाइपेज सी पाथवे को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। तो यहाँ पर ए लिख रहा हूँ। ठीक है, टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।